हेलो गाइस, एसएससी वाला विष्णु पर आपका स्वागत है। तो देखो, आज का जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है और इस वीडियो का जो टारगेट लाइक है वो है अपना 150+ लाइक का। और इस वीडियो में मैं आपको ऐसी टेक्निक बताऊंगा, मतलब जिसमें आप मैथ के क्वेश्चंस को, ये मतलब ये जो टेक्निक है देखो बहुत डिफिकल्ट है, आदमी के अंदर डेवलप होना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। ये टेक्निक क्या बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जिस बंदे ने ये टेक्निक डेवलप कर ली, और ये टेक्निक डेवलप होती है बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद, और एक जिंदा दिमाग वाले आदमी के अंदर ये टेक्निक डेवलप हो जाती है। वो धीरे धीरे हो जाती है। जो टॉपर लोग हैं वो जिंदा दिमाग के हो जाते हैं, उनका लेवल मेहनत इतनी करते हैं वो, और उनका दिमाग थोड़ा एक्टिव भी रहता है, तो इस वजह से उनके अंदर ये टेक्निक आ जाती है क्वेश्चंस को सोल्व करने की। इस टेक्निक का पता नहीं क्या नाम है क्या नहीं है, लेकिन मैं इसको बोलता हूँ कॉमन सेंस मेथड। कोई भी क्वेश्चंस आप पढ़ते हो, देखो क्या करते हैं अपन, जब भी क्वेश्चन पढ़ते हैं तो अंधाधुंध उसको सोल्व करने लग जाते हैं। कोई भी क्वेश्चन अपन देखते हैं मैथ में, मैथ के लिए पर्टिकुलर बात है, मैथ और रीजनिंग जो भी है इनके लिए पर्टिकुलर बात हो रही है, तो इनमें अपन क्या करते हैं, जैसे ही टेस्ट देने लगते हैं या क्वेश्चन सोल्व करने लगते हैं, अपन क्या करते हैं सीधे टूट पड़ते हैं उस पर कि भाई क्वेश्चन देखा, ये डेटा दे रखा, ये वो करके अपन सीधा उसको सोल्व करने लग जाते हैं, सीधा सोल्व करने पर टूट जाते हैं। लेकिन सोल्व करने में तो आपको टाइम लगेगा, पेन चल रहा है मतलब टाइम तो लगेगा ही, लेकिन इसको हमेशा जिंदा रखो, इसको हमेशा एक्टिव रखोगे ना। कॉमन सेंस जिसको बोलते हैं, कॉमन सेंस। आप कभी भी क्वेश्चन करने बैठो, क्वेश्चन को एक बार जब पढ़ते हो उस टाइम ही बहुत फास्ट अपने दिमाग से पूछ लिया करो कि कोई शॉर्ट मेथड है क्या इसको करने का। डायरेक्ट कभी कभी ऑप्शन से ही क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। कभी कभी मान लो, अभी जैसे मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ, जैसे मान लो अपने ये मेंसुरेशन के जो क्वेश्चन आते हैं, मेंसुरेशन के नहीं मतलब 3D के जो क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे बेलन के, शंकु के, गोला के, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, इनमें क्वेश्चन कैलकुलेशन कितनी डिफिकल्ट होती है, इसमें बहुत टिपिकल कैलकुलेशन होती है, और उसमें मिस्टेक के बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका परफेक्ट आंसर आ जाए, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आपको कॉमन सेंस आपको लगाना रहता है ऐसे क्वेश्चंस में, सोल्व ही नहीं करना रहता क्वेश्चन, सीधा देखते हो कॉमन सेंस क्या लगाओगे कि यार देखो पाई में 22/7 आता है, 22/7 पाई होता है, तो 11 का मल्टीपल ही आएगा आंसर। अगर मान लो कुछ प्लस माइनस में नहीं है तो मल्टीपल में है अगर सारी चीजें, तो 11 का मल्टीपल ही आंसर आएगा। अगर ऑप्शन में मैक्सिमम टाइप ये होता है कि ऑप्शन में ओनली सिंगल आंसर होता है, जो 11 का मल्टीपल होता है वही आंसर होता है। और अगर मान लो 11 के मल्टीपल 2 मिल गए तो आपको क्या करना है, फिर त्रिज्या देखनी। त्रिज्या अगर 3 की मल्टीपल है, त्रिज्या अगर 3 की मल्टीपल है, तो आपको जो ऑप्शन है वो भी 3 का मल्टीपल देख रहे हैं, उन दोनों में से एक और कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ये हमेशा बार बार मतलब धीरे धीरे, एकदम प्रैक्टिस में नहीं आएगा, ये धीरे धीरे आएगा। और कभी कभी क्या होता है ना, जैसे मतलब कॉमन सेंस लग जाता है आदमी का, सीधा ही पता चल जाता है। जैसे मान लो चोर की और पुलिस की जो स्पीड होती है ना, रिलेटिव, वो रिलेटिव स्पीड अपने को दे रखी है एक तरह से, है ना, रिलेटिव स्पीड दे रखी है। मान लो अपने को जो मतलब चोर के नाव और उसमें ले लेते हैं, नाव और धारा में ले लेते हैं अपन, नाव और धारा में जो चाल होती है उसकी एक तो सदिश चाल ले ली, मतलब एक ही डायरेक्शन वाली चाल ले ली, और विपरीत वाली चाल भी ले ली अपन ने, दोनों की। मान लो वो दे रखी है 10 दे रखी है, एक ही डायरेक्शन वाली चाल, है ना, और दूसरी जो धारा के विपरीत डायरेक्शन में जो चाल है वो 4 दे रखी है अपने को, मान लो क्या। और फिर पूछा है कि जो नाव की एक्चुअल चाल है वो क्या है स्थिर जल में, और धारा की क्या चाल है, ये भी अपन से पूछा है। तो ऑप्शन में कभी कभी अपने को ऐसा मिल जाता है जो अप्रोक्स अपने को लग जाता है कि यार इतनी तो चाल हो ही नहीं सकती है, इतनी इससे ज्यादा तो चाल, जैसे मान लो अभी रिलेटिव दे रखी है एक ही डायरेक्शन में, अनुदिश चाल बोलते हैं उसको, अनुदिश चाल से ज्यादा तो नाव की चाल होगी नहीं, क्योंकि उसमें धारा के जुड़ने पर अनुदिश चाल बनती है, तो उससे ज्यादा तो उसकी चाल हो ही नहीं सकती। अगर ऑप्शन दे रहे हो उसको इमीडिएटली काट दो। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, कॉमन सेंस मेथड ही है एक तरह से, मतलब आपको पहले आइडिया लग जाता है। कभी कभी लग जाता है कि यार ये इससे कम तो आंसर आएगा नहीं, या इससे ज्यादा तो आंसर आएगा ही नहीं, वो आपको लग जाता है। उस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। और कभी कभी बहुत सारे मतलब ऐसे मेथड्स हैं, जब भी क्वेश्चन देखो तो सिंपल दिमाग लगाया करो, ये क्वेश्चन बिना सोल्व करे हो सकता है क्या। या फिर कभी कभी आपको लग जाता है कि यार इस रेंज में तो आंसर आ ही नहीं सकता, वो रेंज देखकर आप आंसर टिक कर दोगे तो लगभग 95%, 90 to 95% वो सही होगा। लेकिन ये चीज आपके अंदर डेवलप तभी होगी जब आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करते टाइम भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि कुछ लोग प्रैक्टिस तो करते जाते हैं, उनके दिमाग में कभी ये चीजें आती ही नहीं है, वो सिर्फ बस उनको पेन पेपर चलाना ही है। कभी भी ये बात आप ध्यान से समझो, अगर पेन चलेगा तो टाइम लगेगा ही लगेगा। मैक्सिमम ट्राई करो कि बिना पेन पेपर किए, बिना पेन पेपर के आप क्वेश्चन सोल्व करने के, मैक्सिमम क्वेश्चन बिना पेन पेपर के सोल्व जिस बंदे ने कर दिया ना, उसका स्कोर बहुत बढ़िया आएगा। टाइम की उसको दिक्कत होगी नहीं, पेन नहीं चलेगा, दिमाग की कोई लिमिट नहीं है भाई। जिस बंदे ने दिमाग में क्वेश्चन करने कर लिए ना, मतलब प्रैक्टिस, देखो बहुत टाइम लगता है, कभी कभी फ्रस्ट्रेट होकर आदमी छोड़ देता है इस मेथड को, यार दिमाग में करने से अच्छा तो गलती होने के चांस है दिमाग में करने से, पेन पेपर ही चला लेता हूँ। लेकिन जिसने लिमिट बढ़ा ली ना अपने दिमाग की, उसके तो ये फायदा हो गया कि वो, जैसे मान लो भी मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जैसे फैमिली रिलेशन वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनको मैं पेन पेपर कभी चलाता ही नहीं हूँ। जो सिलोगिज्म के क्वेश्चन है उनको मैं कभी पेन पेपर चलाता ही नहीं हूँ, मैं चलाता ही नहीं हूँ, भले मेरे को टाइम लग रहा है तब भी नहीं चलाता हूँ मैं, क्योंकि बिना पेन पेपर चलाए ही मेरे क्वेश्चन हो जाते हैं लगभग। पासा वाला क्वेश्चन में पेन पेपर चलाता ही नहीं हूँ। क्यों नहीं चलाता, क्योंकि पेन पेपर चलेगा तो टाइम लगेगा ही। उनको कोशिश करो कि बिना पेन पेपर चलाने की कोशिश करो, कॉमन सेंस लगाया करो कि यार ये वाला तो हो ही नहीं सकता, समझ रहे हो। जैसे मान लो कोई पासे में कोई दे रखा है, 3 और 4 पास दे रखे हैं, और ऑप्शन में 3 के विपरीत पूछा है और ऑप्शन में 4 दे रखा है, तो 3 के पास था 4, तो विपरीत कैसे आ सकता है, तो उसको काट दो इमीडिएटली। ऐसे करके आपके एक ही ऑप्शन बचेगा, मतलब कभी कभी मैक्सिमम टाइम आपका लग जाता है, वहां पर बैठ जाता है मामला। इस तरीके से आपको करना है।
तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो दिमाग को हमेशा एक्टिव रखा करो पेपर देते टाइम, यार ये शॉर्ट मेथड से हो सकता है क्या हमेशा, और एनालाइज करते टाइम आपको देखना ही है कि इस मेथड को, इस क्वेश्चन को करने का कोई और मेथड है कि नहीं है। ऐसे अगर चीज़ें सोचने लग जाओगे ना, जैसे पॉन्डाउ सर मेरे से मतलब हमसे बोला करते थे, कभी कभी कोई क्वेश्चन होता था बच्चों को नहीं आता था तो वो क्या करते थे, वो यूँ बोल देते थे कि आप ही करके लेके आओगे इसको, दिमाग चलाओ बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी, क्योंकि वो चाहते हैं कि बच्चा दिमाग लगाए, खुद के दिमाग को चलाना भी सीखे, क्योंकि मैं तो बता दूंगा वापस भूल जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं कर पाएगा वो बाद में। दिमाग क्योंकि नया बन के आ गया तो वो भी नहीं कर पाएगा, तो खुद चला देगा दिमाग, तो अगला नया क्वेश्चन भी बन के आएगा तो उसको भी कर लेगा वो। इस तरीके से आपको मतलब अपने दिमाग का स्तर थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहो बढ़िया तरीके से, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, और चैनल पर बहुत सारी स्ट्रेटेजी की वीडियो डले हुए हैं तो उनको देखना, और टेलीग्राम चैनल भी अपना ज्वाइन कर लेना। थैंक यू वेरी मच।